हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वन शॉट रिवीजन में आज देखेंगे द्विवेदी युग। हम लोग प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब बहुत कुछ देख चुके हैं। यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब शुरू होता है, उसकी प्रवृत्तियां क्या रहती है, उसके कवि कौन होते हैं, उस द्विवेदी युग में कौन कौन सी रचनाएं लिखी जाती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब जो हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीपीएससी तैयारी 4.0 यूजीसी नेट में लगा हुआ है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, जो भी यूजीसी नेट, बीपीएससी तैयारी 4.0 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग जो है आधुनिक युग का दूसरा पार्ट है। पहला जो है वो कौन है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है, यानी 1850 से अब तक। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1900 से 1920 ईस्वी मानी जाती है। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का जागरण सुधार काल नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को कौन सा काल कहा जाता है? जागरण सुधार काल। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, सुधार काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जागरण सुधार कहा जाता है? अब किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? तो फ्रेंड्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के साहित्य को परिष्कार और मानवीकरण और प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया। द्विवेदी युग का नामकरण और उसकी समय सीमा। द्विवेदी युग फ्रेंड्स, समय सीमा वही 1900 से 1920 ईस्वी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभालने से लेकर छायावाद के उदय तक, यानी इसका जो समय सीमा है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभालने से लेकर छायावाद का उदय हुआ तब तक द्विवेदी युग माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण जो था फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसके अन्य नाम जो थे और लोगों ने इसका नाम बहुत सारा रखा। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा, द्वितीय उत्थान कहते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र इसे जागरण सुधार काल कहते हैं। क्या रामचंद्र शुक्ल इसे नई धारा और द्वितीय उत्थान कहते हैं, वहीं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। अब द्विवेदी युग की परिस्थितियां क्या थी? द्विवेदी युग की परिस्थितियां जो थी फ्रेंड्स निम्न थी। इसमें पहला था राजनीतिक परिस्थिति, पहली थी राजनीतिक परिस्थिति। इसमें इस युग में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का तीव्र विकास हुआ। 1857 की क्रांति के बाद लोग क्या हो गए थे? जागृत हो गए थे। 1857 की क्रांति जो थी असफल हुई, लेकिन लोग जो थे क्रांति से जागृत हो गए थे। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन, और 1914 से 18 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। फ्रेंड, इससे लोगों में राजनीतिक उथल पुथल जो था वो मच चुका था, क्योंकि लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, वो हमें फूट डालो और राज करो की नीति सहन नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसका सामाजिक कारण जो था वो था द्विवेदी युग का, कि समाज में सुधार की लहर थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा और जाति पाति जैसी कुरीतियों का विरोध समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने करना शुरू कर दिया था। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया जा रहा था। इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो थी फ्रेंड्स, भारत के गौरवशाली अतीत की याद करके जनता में आत्मसम्मान और गौरव की भावना जगाई जा रही थी। भारत को उसके अतीत के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से भारत जो था सोने के चिड़िया कहलाने वाला देश था, और आज यहाँ की स्थिति क्या हो गई है कि हमारा खेत हमारा नहीं रह गया है, उसको हम मिल की खेती करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम मिल के मालिक होते हुए भी हम उसका पूरा अपने ढंग से उसका उपयोग नहीं कर सकते, हम अपने ढंग से अपने कारीगरों का देखभाल नहीं कर सकते। ये सब किसके हाथों में चला गया था फ्रेंड्स? अंग्रेजों। साहित्यिक पृष्ठभूमि थी फ्रेंड्स, भारतेंदु युग की समाप्ति के पश्चात खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का सबसे बड़ा कार्य द्विवेदी युग में हुआ। भारतेंदु युग में हिंदी में खड़ी बोली आ चुकी थी, लेकिन उससे
काव्य की भाषा में प्रतिष्ठित करने का जो युग था फ्रेंड्स, वो था द्विवेदी युग। व्याकरण की अशुद्धियों को दूर करके भाषा को परिमार्जित किया गया। वो काम किसने किया? ये काम जो था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। और द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी फ्रेंड, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में हमारे आने वाली दृष्टि से द्विवेदी युग की विशेषताओं का गहन अध्ययन करना हमें आवश्यक है। ऊपर ऊपर देखने से नहीं होगा हमारे एग्जाम का काम। तो इसकी परिस्थितियां जो थी फ्रेंड्स, प्रवृत्तियां जो थी वो निम्नलिखित थी। पहला थी राष्ट्रीयता और देशभक्ति। इस युग में कवियों में देश प्रेम की और राष्ट्रभक्ति की भावना जो थी क्या हो चुकी थी? प्रबल हो चुकी थी। इस समय कवियों के अंदर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जो थी प्रबल हो चुकी थी। विदेशी शासन के प्रति क्षोभ, स्वदेशी और प्रति अनुराग और देश के बलिदानों के प्रति सम्मान की भाव कविता में प्रकट हुआ। यानी विदेशी शासन के प्रति क्षोभ व्यक्त हुआ, लोगों ने दुख जाहिर किया, स्वदेशी के प्रति अनुराग प्यार जाहिर हुआ और देश के लिए बलिदान करने का और देश के प्रति बलिदान करने वाली कविताओं के प्रति सम्मान का भाव कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में आई थी, इस युग की राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसे मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती। इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है कथा का वर्णन, घटनाओं का स्थूल चित्रण और विवरण की प्रधानता थी। इस युग में कविताओं में कल्पना की उड़ान की तुलना में इतिवृत्तात्मकता अधिक थी। कथा का वर्णन अधिक हो रहा था, घटनाओं का स्थूल चित्रण और विवरण की प्रधानता अधिक दिया जा रहा था। अर्थात कविता में वर्णनात्मकता और उपदेशात्मकता अधिक मिलती थी। कविता में घटनाओं का वर्णन, कथाओं का वर्णन ज्यादा हो रहा था, उपदेश अधिक दिए जा रहे थे। राजनीतिक, सामाजिक सुधार और नैतिकता। द्विवेदी युग में समाज सुधार और नैतिकता पर अधिक बल दिया गया। कवियों ने बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत और प्रथा प्रथा का विरोध किया था। नारी के प्रति सहानुभूति और उनके उदार शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया था। यानी नारी के प्रति अधिक उदारता दिखाई दी जाने लगी थी, उसके शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। खड़ी बोली का परिष्कार। भारतेंदु युग तक कविता की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा बन गई थी। भारतेंदु युग तक कविता की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? ब्रज भाषा थी। लेकिन द्विवेदी युग में खड़ी बोली में काव्य की भाषा के रूप में मान्यता मिलने लगी। लेकिन द्विवेदी युग आते आते काव्य की भाषा जो थी क्या हो गई? खड़ी बोली बनने लग गई थी। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास का, वहां मिल जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के व्याकरण को व्यवस्थित किया और उसे परिमार्जित या मानक रूप प्रदान किया। अतीत के गौरव का गान, जैसे इतिहास और पुराणों के प्रति अनुराग प्यार दिखाया जाएगा। कवियों ने भारतीय संस्कृति और गौरवशाली अतीत को अपनी कविताओं का विषय बनाया। यानी भारतीय संस्कृति क्या थी, उसका गौरव क्या था अतीत में, इसको विषय बना करके कविताएं लिखी जा रही थी। इसका उदाहरण भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की रचना देखी जा सकती है। अपेक्षाकृत विस्मृत पौराणिक पात्रों को नया और सकारात्मक रूप दिया गया। यानी विस्मृत जो पात्र पौराणिक थे, जिसे लोग भुला चुके थे, उसे नया और सकारात्मक रूप दिया गया। जैसे साकेत में उर्मिला और केकई का पुनः मूल्यांकन स्टार्ट हो गया। प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में हुआ। प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में दिखाई देने लगा। प्रकृति का चित्रण यथार्थ से अधिक निकट था, जिसमें ग्रामीण सौंदर्य, नदियों, पर्वतों और ऋतुओं का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। हास्य और व्यंग। तत्कालीन सामाजिक कुरीतियां, पाखंडों और अंग्रेजी शासन के नीतियों पर करारे व्यंग किए जाने लगे थे। छंद और अलंकार की विभिन्नता। बहुत तरह के छंद और अलंकार का प्रयोग किया जाने लगा था। इस युग में कवियों ने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। प्रमुख छंद इस युग के थे फ्रेंड्स, हरिगीतिका, कवित, सवैया, रोला, मालिनी, बसंत लितिका आदि। बसंत तिलका फ्रेंड्स होता है, सॉरी। अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुआ है। जैसे आप यदि नहीं देखे होंगे
अलंकार का क्लास तो देख लीजिएगा, इस पर हमारे चैनल पे अलंकार का क्लास डाला हुआ है। अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुआ। द्विवेदी युग की कविताएं और उसके प्रमुख रचनाएं। कवि और उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उसके रचनाएं और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तब तक फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा पेज भी है फ्रेंड्स फेसबुक पे, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, वहाँ पे हम लोग द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और उसकी रचनाओं को देखेंगे और उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।